हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ SN1 पर मैकेनिज्म का कुछ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ से ये कहता है कि विच वन हाइड्रोलाइजेज एट ए फास्टर रेट बाय SN1 मैकेनिज्म। यानी इस केस में जो है सो ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि SN1 मैकेनिज्म में जो है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा जो है सो फास्टर रेट में कौन जो है सो हाइड्रोलाइज होगा। तो इसके लिए जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन 1 ये जो है इसमें दो क्वेश्चन है, एक फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें देखें कि यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन है और यहाँ पर जो है सो ये साइक्लिक रिंग है। मतलब यह जो है सो आपको एरोमेटिक है, तो ये जो है सो क्या है, इसको हम साइक्लिक या साइक्लिक कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है सो देखिए कि इसके लिए जो क्वेश्चन जो बनेगा, जब यहाँ से Br जब हटेगा, ये जो है सो जब Br हटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए यहाँ पर जो है सो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर है और इसके लिए जब देखेंगे तो यहाँ से जो है सो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से ही Br हटेगा तो ये जो है सो स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सो क्या होगा कि यह जो है सो आपको इसमें रिजोनेंस होगा, लेकिन इसमें रिजोनेंस नहीं होगा। और ये जो कार्बन जो है, ये कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। तो यहाँ पर भी जो है सो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन ये भी 2 डिग्री बनेगा और ये भी जो है सो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। लेकिन जो है सो दोनों में फास्टर कौन SN1 मैकेनिज्म को शो करेगा, तो ये जो है सो आपको ये जो है सो ज़्यादा शो करेगा SN1 फास्टर रेट में। यानी कह सकते हैं यहाँ से ये सेकेंड जो है, यानी कह सकते हैं कि सेकेंड गिव्स फास्टर रेट बाय SN1 मैकेनिज्म। यह जो है सो फास्टर रेट से SN1 मैकेनिज्म के थ्रू यह जो है सो फास्टर रेट जो है सो देगा। यानी कह सकते हैं कि SN1 मैकेनिज्म के द्वारा यह जो है सो फास्टर रेट से हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है ना। अब यदि हम इसकी यदि बात करें तो इस केस में देखिए कि इसके लिए क्या होगा, ये सेकंड केस में तो आपको गिव्स फास्टर रेट बाय SN1 मैकेनिज्म देन फर्स्ट से ज़्यादा ये फास्टर शो करेगा। अब इस केस में यदि देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये जो ब्रोमीन जो लगा हुआ है, ये जो है सो कौन से कार्बन है, तो ये जो है सो इसके लिए लिखेंगे ये जो है सो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। जब यहाँ से ये हटेगा तब, और हटेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, मतलब यहाँ से जो है सो इसका रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Me, और फिर जैसे देखिए यहाँ पर Me होगा, यहाँ पर Me, मतलब मिथाइल ग्रुप, और ये जैसे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से Br हट जाएगा। जब ये हटेगा, यानी आप इसको दूसरे रूप से भी जो है सो आप सोच सकते हैं कि यह जो है सो जब Br यहाँ से हटेगा तो ये जो बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है। और जब हम ये फर्स्ट वाली की बात कर रहे हैं और जब सेकेंड को जो है सो जब देखते हैं तो यहाँ से देखिए सेकेंड को कि यहाँ से ये Br हटेगा तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, देखिए यहाँ से Me और फिर जो है सो यहाँ पर Me लगा हुआ है, फिर Me और यहाँ पर जो है सो यहाँ से Br हटा है। इसका मतलब कि ये जो कार्बन जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाएगा। और जो हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा ये होगा। सो इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं कि यह जो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर 2 जो है, यहाँ से लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर सेकेंड
structure second are more stable than a structure first, ठीक है ना, बाय SN1 रिएक्शन। यहां से लिख सकते हैं बाय SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ से ये इसका आंसर बन जाएगा। और यदि हम नेक्स्ट आंसर की यदि बात करें तो ये सेकेंड इस स्ट्रक्चर में यदि हम लोग देखेंगे कि इस केस में जो है, देखिए कि यहाँ पर जो Br जो है वह कार्बन नंबर 2 पर, मतलब यहाँ से कर सकते हैं कि इस कार्बन पर होगा। ये जो कार्बन जो होगा इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 2 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब कि जब यहाँ से निकलेगा तो फिर यहाँ से इसका जो स्ट्रक्चर जो बनेगा, देखिए दोनों के दोनों जो है, अगर दोनों के दोनों बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर जो है सो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये जो है सो बन गया कार्बोकेटाइन बन गया और प्लस यहाँ से Br माइनस। तो इस स्थिति में यह जो होगा क्या होगा, इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। और यदि इसकी बात करें तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो स्ट्रक्चर में देखिए Br यहाँ से, अब ये जो है सो देखिए ये जो है सो कार्बन यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर कार्बन। तो इस स्थिति में यह कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है कि यह जो है सो 1 डिग्री कार्बन पर यह ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। अब जब यहाँ से ये जब हटेगा तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर जो है सो क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो है सो यहाँ से बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर आन के ऐड होगा। तो यानी कि यह जो कार्बन 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि 1 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन are more stable than 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है ना। सो यहाँ से देख सकते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड at faster rate by SN1 mechanism by SN1 mechanism then structure 1, ठीक है ना, सॉरी स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर मतलब इस स्ट्रक्चर से जल्दी जो है सो यह फास्टर रेट से SN1 मैकेनिज्म को शो करेगा, क्योंकि इसमें जो है सो कार्बोकेटायन कहाँ पर बन रहा है, 2 डिग्री पर, और इसमें कार्बोकेटायन कहाँ पर बन रहा है, 1 डिग्री पर। तो 2 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो देखिए इस तरह का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम पर जो है सो ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। जो जेई नीट में जो है सो जो मतलब बहुत हार्ड तो नहीं, लेकिन हाँ ये भी कह सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन या फिर जो है सो मतलब जनरल क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब कि ये नहीं है। हम कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो है, फिर भी जैसे कि कोई भी कंपटीशन जब होता है उस कंपटीशन में कई तरह का क्वेश्चन सेट होता है। जो एक क्वेश्चन होता है सिंपल क्वेश्चन, दूसरा जो है सो थोड़ा सा उससे टफ क्वेश्चन, और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो ये एवरेज टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।